सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक जेईई एंड नीट एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ अभिषेक नरेन। और आज के इस वीडियो में हम 28 जून को जो आज मॉर्निंग शिफ्ट हुआ था जेईई मेन का, उसका पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर के एनालिसिस के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आंसर की भी हमने प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने स्टूडेंट से पाया है उस अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन क्रिएट करके आंसर की यहाँ पे आपके लिए बनाया है। आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन पर जाके अपना स्कोर मेंशन करना है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है, फिजिक्स के पेपर में। और जो स्टूडेंट का आज एग्ज़ाम नहीं था, जिनका एग्ज़ाम कल है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि आने वाले टाइम पे कैसा क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है कल। जो थोड़ा बहुत फार्मूला अगर नहीं देख पाए हैं छोटे छोटे क्वेश्चन का, जिनको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, वो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखो और आइडिया लगाओ कि आपका क्या टॉपिक अभी तक कवर नहीं है। थोड़ा सा टाइम है, उसमें रिवीजन कर सकते हो। और कैसा क्वेश्चन पूछा है आप खुद से भी सॉल्व करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी लेकर आए हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आपका यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन मिलेगा रिटर्न। उसके बाद आज का जो पेपर था फिजिक्स का, उसका लेवल कैसा था, तो बात करें एक दो दिन से जो जो ट्रेंड चला आ रहा था, फिजिक्स इजी है, फिजिक्स इजी टू मॉडरेट है, वैसा क्वेश्चन आज का नहीं था। आज का जो फिजिक्स का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हो, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना पड़ रहा था, टाइम कंज्यूमिंग था। डायरेक्टली क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड कहीं कहीं नहीं पूछे गए थे। जैसे एक दो दिन से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आप थोड़ा बहुत भी जानते हो, आप आइडिया लगा लोगे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक का बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स वगैरह से इस बार क्वेश्चन थोड़ा कम था, ठीक है। रे ऑप्टिक्स से रिजॉल्विंग पावर से क्वेश्चन पूछा गया। तो आज का जो पेपर था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जा सकता है, क्योंकि बच्चे प्रिपेयर करके उतना नहीं गए थे, ठीक है। और जो बच्चे पूरा प्रिपेयर करके गए थे उनके लिए तो पेपर आसानी होता है हमेशा। तो एज ए एवरेज बात करें तो आप एवरेज स्कोर कितना कर सकते हो मैं लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन खत्म होने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है क्या है, इसमें मैन ऑफ मास 60 kg, एक आदमी 60 kg का है, कम्स विथ वेलोसिटी v, उसका वेलोसिटी v है और कार में जंप कर जाता है जिसका वेट है 120 kg, ठीक है। द कंबाइंड वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, कंबाइंड वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो मास क्या है मैन का 60 kg, उसका वेलोसिटी क्या था v। कार का मास कितना है 120 kg, कार का वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि कार रुका हुआ था और आदमी उस पर जंप कर रहा था। और कंबाइंड वेलोसिटी क्या था 2 मीटर पर सेकेंड। आपको आइडिया लग गया ये कैसा क्वेश्चन है। m1 v1 प्लस m2 v2 इजकल टू m1 प्लस m2 v कंबाइन वाला होगा। तो क्या क्या होता है वो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। लगा दिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ से सब कुछ दिया हुआ था, हमें क्या निकालना है v निकालना है। तो v कैसे निकलेगा, v ऑफ मैन कैसे निकलेगा, बस आपको फार्मूला में सब कुछ वैल्यू पुट करना है। मास 60 kg, मास ऑफ कार 120 kg और वेलोसिटी ऑफ मैन v था, वेलोसिटी ऑफ कार 0 था और कंबाइंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टू वेव्स हैविंग वेवलेंथ 4.08 4.16 प्रोड्यूसेस 40 बीट्स इन 12 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी इन द मीडियम, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला पता है हमें, v1 माइनस v2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए दो आपको वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो v बाई लैम्डा 1 माइनस v बाई लैम्डा 2 करके हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे v निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका फाइनल वेलोसिटी आ गया 707.2 मीटर पर सेकेंड। तो अप्रॉक्स आंसर क्या है यहाँ पे, अप्रॉक्स है सी 707, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल, देन द मैक्सिमम वेवलेंथ टू रिमूव फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन नैनोमीटर, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, ये वर्क फंक्शन है, ठीक है। क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाई क्या होता है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपका 6.63, ठीक है। और जो आपका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वो क्या होता है, ई का जो चार्ज आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देन द फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होता है 1240 बटा लैम्डा nm, ठीक है। ये फाइंड करना है हमको। तो ये क्या था, मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ से निकलेगा, लैम्डा nm से निकलेगा मैक्सिमम वेवलेंथ। ये क्या है फाई इजकल टू 1240 बाई लैम्डा nm होता है, ठीक है। लैम्डा nm क्यों, क्योंकि नैनोमीटर में यहाँ पे हमें आंसर निकालना है।
तो नैनोमीटर लैम्डा में क्या आ जाएगा 1240/5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 300 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ ड्रॉप विच हैज़ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 64 डिफरेंट ड्रॉप्स, फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.075 न्यूटन पर मीटर। जैसे कि 1-2 दिन से क्या हो रहा था कि सरफेस टेंशन के क्वेश्चन आप बहुत कम देखे होंगे, ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ कि ये पूछ लिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा लेकिन पूछ लिया। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं ये चैप्टर को कि इनसे इतना टफ क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ईजी ही आ जाता है, फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक ड्रॉप था जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर था, 64 ड्रॉप में वो बट गया, टूट गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन हुआ ये फाइंड करना है, फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो देखिए यहाँ पे 4/3 इंटू 10 2 इंटू 10⁻²² होल क्यूब, ये क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, एक जो आपका ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 64 डिफरेंट ड्रॉप के इक्वल होगा क्योंकि टूट के गिरा है। तो 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, आपका आर का वैल्यू आ गया, रेडियस मिल गया। रेडियस कितना है 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये दिमाग में कहाँ से आया, क्योंकि आपका जो 2 सेंटीमीटर वाला रेडियस था उसी से क्या हुआ कि 64 ड्रॉप आपका बन रहा है, एक ड्रॉप से 64 ड्रॉप, तो इसके बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, देखो चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या होता है 5 इंटू ए बिग माइनस ए स्मॉल। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। तो बस क्या करना है आपको, सिंपली फार्मूला पे पुट कर देना है 0.075, ठीक है, इंटू 4 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर माइनस 0.75 इंटू 4 ठीक है, इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 64। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन हटा दिया है, सॉल्व करोगे तो 1.13 मिली जूल आपका आंसर आएगा। ये 0.075 क्या है, सरफेस टेंशन दिया हुआ था। ठीक है, और ये क्या है हमारा 45 2 इंटू 10⁻²। तो आपका क्या है यहाँ पे देख लीजिए कि आपका सरफेस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे, और इससे आपको क्या निकल जाएगा, फाइनली आपका क्या निकल जाएगा, जो हमें पोटेंशियल गेन कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो 1.13 मिली जूल गेन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन, ये क्वेश्चन है आपका पीओसी का है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का। कल के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन और आज के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है। तो हमें बस पता होना चाहिए कि लिमिट क्या होता है, ह्यूमन वॉइस हियरिंग लिमिट क्या होता है, 20 हर्ट्ज होता है। ठीक है, हाई क्वालिटी म्यूजिक के लिए 440 हर्ट्ज, ओके, अर्थ वेव के लिए 8 हर्ट्ज, रेडियो वेव के लिए 300 किलो हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, तो अब इसी को क्या करना है कि इस ऑर्डर में सजाना है, जैसे जैसे बोला है उस ऑर्डर में। तो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये ऑर्डर मैच कर रहा है, 20 हर्ट्ज, 440 हर्ट्ज, उसके बाद 8, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका लग रहा है समथिंग आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, बट शायद उसने टाइपर जो है वो थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया यहाँ पे। तो ये आएगा यहाँ पे 330 आएगा, 330 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लेना, अगर आपका ये इस ऑर्डर में है तो आपका सही है ये आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन द सर्किट शोन देयर इज नो करंट इन 10 ओम, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं है। फाइंड द रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बस आपको क्या करना है, वही R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4 कर देना है। वही किया मैंने, R/4 इक्वल टू 3/6, R का वैल्यू आ गया 2 ओम, यहाँ से R इक्विवेलेंट आप निकाल लिए। 6 पैरेलल में था तो 36 डिवाइड बाई कितना आ गया 15, तो क्या आ गया 18/5 आ गया। ठीक है, और यहाँ से I का वैल्यू क्या होता है, I इक्वल टू V/R होता है। ठीक है, तो 36 आपका वोल्ट था और R है 5/18, तो 10 एम्पियर आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका टेंशन बोल रहा है x/5 mg है तो फाइंड x। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों का आप अलग अलग FVD बना लिए यहाँ पे।
ये नीचे वाला सबसे पहले बनाते हैं, तो यहाँ mg यहाँ t, ए का डायरेक्शन मैंने ऊपर मान लिया, तो ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इससे निकलेगा, ये वाला आपका ए बी डी बनाना पड़ेगा। यहाँ से आ गया दूसरा इक्वेशन, एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करो, तो टी का वैल्यू मेनली हमें चाहिए था, x/5 mg दिया था, x का वैल्यू निकालना था, तो आपका 6/5 mg आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे x क्या है, x = 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द फॉलोइंग गेट द आउटपुट y इज़ गिवन बाई। जिसको देख के आपको क्या लगता है सबसे पहले, ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है नैंड गेट का। ठीक है, नैंड गेट का डायग्राम है। ठीक है, तो नैंड गेट का क्या होता है, बहुत ईजी है। तो मतलब आप स्टार्टिंग के ही लॉजिक गेट में जाते हो, तो स्टार्टिंग में ही ये बताया जाता है कि इस गेट का नोटेशन ये है, इस गेट का ये है। तो नैंड गेट का ये होता है a⁻.b⁻, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो a⁻.b⁻ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ पार्टिकल मूव इन xy प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल x = a cos ωt, ठीक है, y = a sin ωt, द पार्टिकल फॉलोज कौन सा पाथ। ठीक है, तो दोनों को मैंने क्या किया, लिख लिया। उससे मैंने क्या आइडिया लग रहा है कि कौन सा पाथ फॉलो कर सकता है, दोनों को मैंने लिख लिया यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद क्या किया कि साइन और कॉस में मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था, x/a क्या हो गया sin ωt और y/a क्या हो गया cos ωt। अब साइन और कॉस 1 कब होगा, जब स्क्वायर करेंगे। ये तो खुद दिमाग में आ जाता है कि हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है वेरिएबल को। तो एलिमिनेट किया, तो कॉस स्क्वायर क्या किया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा x² / a² + y² / a² = 1। तो आंसर आ गया आपका x² + y² = a²। ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन होता है सर्कल का, सबको पता होगा ये चीज़। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए कितना इजी था, ये दोनों हमें आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं, कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी भी पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो मतलब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते होगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे फेमस क्वेश्चन होता है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे फेमस क्वेश्चन होता है ये। और ये सारे कोचिंग में, सारे यूट्यूब चैनल पे, हर जगह आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्या है, यहाँ पे अलग अलग चार्ज है, Q/2, यहाँ Q/2, यहाँ Q। तो इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, EQ/2, इसके लिए आएगा EQ/2, और इस Q के कारण इस डायरेक्शन में आएगा EQ। ठीक है, तो एक एक करके लिए निकाल लिए। EQ/2 क्या हो जाएगा, KQ/2 d² i कैप, इस डायरेक्शन वाला को क्या बोलेंगे, i कैप। ठीक है, और ये इसको बोलेंगे j कैप। ठीक है, तो यहाँ पे j कैप वाला आ गया। तो ये दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। आप ध्यान से एरो को देखिए, इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ से जो आपका ER निकला वो कितना आ गया, √2 KQ/2d²। क्या आ गया, √2 KQ/2d², सॉल्व करने के बाद। ठीक है, रिजल्टेंट निकालने के क्या करते हैं, रूट के अंदर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के अंदर जो भी आपका एलिमेंट है। बट अभी आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसके बाद भी आपका एक चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, ये वाला यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है Q। अब इस Q के लिए भी इसी डायरेक्शन में आएगा EQ। ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कुछ आएगा। तो EQ कितना हो जाएगा, 2KQ/√2d²। √2d क्यों, क्योंकि ये यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, √2d। ठीक है, तो अब ये भी इस डायरेक्शन में और आपका रिजल्टेंट आया वो भी इस डायरेक्शन में। तो दोनों क्या करो, आप ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद ये आएगा। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना करके खुद से, जैसे मैंने बता दिया। कुछ नहीं करना है आपको, XY कंपोनेंट में जाके रिजल्टेंट निकालना है, और EQ का भी इसी डायरेक्शन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। तो दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ यूनिफॉर्म करंट इज फ्लोइंग along the length of an infinite straight thin hollow cylinder of radius r. The magnetic field B produced at a perpendicular distance d from the axis of cylinder is plotted in graph. कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, तो आपका जो इनफाइनाइट स्ट्रेट थिन हॉलो सिलेंडर रेडियस r का जो मतलब बात करते हैं, ग्राफ कौन सा है यहाँ पे, और कौन सा ग्राफ आपका मैच कर रहा है। तो सबसे पहले अगर इसमें दो कंडीशन होती है, सब में आपको पता है, दो कंडीशन होती है, एक r <r, एक r greater than r। यहाँ पे r के बदले d दिया है, तो वो d आपका रेडियस से छोटा है,
रेडियस ऑफ जो भी आपका हॉलो सिलेंडर, ठीक है, इससे छोटा है तो क्या होता है कि रेडियस छोटा होने की वजह से क्या होता है कि आपका म्यू इनक्लोज जो जीरो के इक्वल हो जाता है, और वो जीरो के इक्वल हो जाता है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जीरो के इक्वल हो जाता है। बट अगर आपका डी जो आपका लेंथ है वो रेडियस से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाता है, यहाँ पे म्यू नॉट आई होता है, ठीक है, म्यू नॉट आई। और यहाँ पे इनक्लोज नहीं होने के कारण क्या होता है, जीरो नहीं होता है, तो बी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2πd। तो स्टार्टिंग में जीरो होगा, उसके बाद ग्राफ जो है आपका ऐसा कुछ होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो है, ठीक है, उसके बाद ये फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रीड द असर्शन रीजन क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इनटू टाइम इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। बोलता है असर्शन जो है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इनटू टाइम इज सेम एज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रीजन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो हम एक ही करके चेक करते हैं कि डायमेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे बना के रखा है हमने। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है नीटा इजकल टू एफ बाई ए डी वी। ए क्या है, एरिया, डी वी क्या है आपका जो आपका वॉल्यूम का छोटा सा एलिमेंट, और डी एक्स क्या है, छोटा सा लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए ध्यान से, प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी सबका क्या करो कि आप डायमेंशन निकाल लो। एफ इजकल टू एम एल टी इनवर्स स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो डी वी का क्या होता है, एल टी इनवर्स, और डी एक्स का तो पता ही आपको एल होता है, तो टी इनवर्स यहाँ पे आपका आ रहा है। तो अब क्या करना है कि नीटा में पुट करो ये वैल्यू, और एम एल टी इनवर्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर टी इनवर्स, यहाँ से क्या कट गया आपका, टी से टी कट गया तो टी इनवर्स आया, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज़, अब प्रेशर के लिए बात करें तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्रेशर इनटू टाइम क्या आ जा रहा है, नीटा के बराबर आ गया वापस से, ठीक है। तो अब देखते हैं ये दोनों क्या हुआ कि बराबर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर इनटू टाइम इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बिल्कुल सही है। तो असर्शन तो करेक्ट है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो बिल्कुल इसका आंसर ए है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 250 सेंटीमीटर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन स्टीयरिंग मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल तो 60 डिग्री मैंने बना लिया, ठीक है। लेंथ क्या है 250 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये वर्टिकल है तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल माइनस एल कॉस 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए फिर सिंपली आपका जो ग्रेविटेशन लग रहा है नीचे, तो मास इंटू ग्रेविटी, और आपका एल माइनस एल कॉस 60 डिग्री इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन आपने लगा दिया, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 20 इंटू 2.50 क्योंकि आपका आंसर जो है मीटर में दिया है तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.5, ठीक है, माइनस 1.25, ठीक है। एल कॉस 60 क्या हो जाएगा 1.25, ठीक है, इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मास क्या था, मास दिया था 2 kg, तो यहाँ से क्या हो गया, हाफ से 2 कट गया, वी स्क्वायर मैंने लिख दिया। और आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो √25 आएगा, जिसका आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस आपको यही फाइंड करना था कि एल माइनस एल कॉस 60 डिग्री आप ले लोगे, उसके बाद आराम से एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन मैंने से टाइप किया है और खुद से लिखा है। तो इफ़ आर इजकल टू 3i कैप प्लस j कैप मीटर, ठीक है। आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है 3i कैप प्लस j कैप मीटर, और आपका वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या है 3j कैप माइनस k कैप मीटर पर सेकेंड। मास 1 kg है, और आपका यहाँ पे जो L दिया हुआ है, जो आपका यहाँ पे L है वो क्या है √x न्यूटन मीटर पर सेकेंड।
तो हमें क्या फाइंड करना है बेसिकली, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एल जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है एल, वो क्या होता है, एम वी क्रॉस आर होता है, ठीक है, एम वी क्रॉस आर होता है, पता है सबको। तो एल इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई जे के है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने करके ट्रांसफॉर्म करके डिटर्मिनेंट फॉर्म में, वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए मास क्या है 1, ठीक है, तो ये मास तो बाहर ही रहता है और आर क्रॉस वी में डिटर्मिनेंट फॉर्म चलता है। आई जे के इस तरह लिखते हैं, पता ही होगा आपको, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते होगे तो आई जे के, ठीक है। यहाँ पे 31003 - 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होता है, ये आई कैप -1 - 0 जे कैप -3 - 0 प्लस के कैप 9 - 0, यहाँ पे माइनस होता है बीच वाले में बस, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ से एल का वैल्यू आया -आई कैप प्लस 3 के प्लस 9 के कैप, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। हमें क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ एल निकालना है। मॉडुलस के लिए क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर तीनों का स्क्वायर किए √91। अब यहाँ पे √91 जो आ रहा है वो मॉड एल के इक्वल है, और मॉड एल किसके इक्वल है, √x के। तो आंसर क्या आ गया आपका, √91, ऑप्शन नंबर डी। Coming to the next question, the period of two planets A and B is TA = 2TB. Find the ratio of radius of their revolution, ठीक है। तो जो आपका ग्रेविटेशनल चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो पीरियड ऑफ टू प्लैनेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3, दोनों के लिए लगा दिया। ए के लिए लगा दिया TA² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RA3, ठीक है, एंड TB² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RB3। तो अब क्या करना है कि रेशियो निकालना है, तो TA/TB का होल स्क्वायर इक्वल टू RA/RB का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ से RA/RB क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व करने के बाद क्या जाएगा, 4 × 1/3, 4 × 1/3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो RA/RB क्या आ जाएगा, 4 × 4 का पावर 1/3, 4 का पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वर्क डन बाई n मोल ऑफ गैस इज एडियाबैटिक प्रोसेस इज nRT2 - T1/1 - गामा, ठीक है। रीज़न क्या बोलता है, इफ़ वर्क इज डन ऑन अ गैस देन टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है। तो वर्क डन जो होता है n मोल का एडियाबैटिक प्रोसेस का, वो ये होता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। अब बोलता है इफ़ अगर वर्क डन हो रहा है गैस पे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आपको हम दे देते हैं एक आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल आपको कर्व दे देते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो लागू हुआ ही नहीं ना, ये तो लगा ही नहीं उसमें। तो सिर्फ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इफ़ असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, रिजॉल्विंग पावर का क्वेश्चन आज देखा गया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर द अपर्चर 24.4 सेंटीमीटर फॉर द वेवलेंथ λ2440 एंगस्ट्रॉम इज। रिजॉल्विंग पावर का कोई फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं होता है, 1/RP होता है, जो आपको पता है 1/RP = 1.22 λ/ जो भी आपका ए है। तो RP = बस आपको क्या करना है कि RP निकालना है, तो इससे क्या करो कि मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। ये आप खुद से देखना, इजी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो 24.4 × 10⁻², क्यों, क्योंकि मीटर में मैंने यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। और क्या लैम्डा 1.22 × 24 × 2440 × 10⁻10 एंगस्ट्रम में दिया था, तो मीटर में बदलने के लिए मैंने यहाँ पे 10⁻10 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपका अपर्चर का वैल्यू क्या था 24.4, यहाँ पुट करो, बस वैल्यू पुट करना है सिंपली। आपका ये आ जाएगा 0.082 × 10⁻7। अब ऑप्शन कैसे फॉर्म में था, या तो इस फॉर्म में था, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 88.2 × 10⁻4 फॉर्म में था।
तो आप अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो आप किसी भी फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हो आंसर में, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, बस फार्मूला में आपको पुट करना था क्वेश्चन को। तो ये टोटल क्वेश्चन हमने जो पाया है अभी तक, उसका आंसर यहाँ पे है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। उससे क्या होगा कि हमें आइडिया लग जाएगा कि कितने स्कोर स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, और एवरेज स्कोर हम एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे कि कितना कट ऑफ गया था, ठीक है, और कितना स्कोर बच्चे कर पा रहे हैं। हमने हमारे जो रिसर्च के अकॉर्डिंग आज का जो पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा हाई था। तो बाकी आपके अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कैसा पेपर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।